करना शुरू कर दिया। उसके कई रीजन थे, किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को भी जान नहीं छोड़ रहे हैं। सो आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया के जो मैचेस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो दुबई में रखे जाने का इम्कान था, और ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि ये तमाम मीडिया ये स्टोरी भी कर चुका है कि दुबई ही इंडिया के लिए सेकंड वेन्यू था, लेकिन अब दुबई के अंदर भी कीड़े निकालने शुरू कर दिए हमारे पड़ोसी मुल्क ने। वजह यह है कि कोलंबो के अंदर इंडिया के मैचेस क्यों रखे जा रहे हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली मोटी बड़ी वजह यह है, अब ये इबाम बढ़ता चला जाता है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा। हाँ, स्पेकुलेशन होती है, एक की 10 बात निकलती है। कब अनाउंसमेंट होगी? मतलब आईसीसी करेगी, पीसीबी करेगी, कौन बताएगा? देखिए, अनाउंसमेंट तो आईसीसी ने ही करना है। पीसीबी भी इस मामले पर आईसीसी की कहने की वजह से पीसीबी ने खामोश। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों सब्सक्राइबर की सख्त जरूरत है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो। हाईजैक कर लिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे, 2016 का वर्ल्ड कप खेला, हमारा मैटर कोड में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2023 में हम या तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट है, तो या हम मेरा ख्याल है बेवकूफ है। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी है राजीव शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं, आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में। वो कहता है जी आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया, जे शाह था प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट मंथ हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की चैंपियन ट्रॉफी की, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है जो हरभजन की आपने बात की। मैं लास्ट ईयर कतर में लेजेंड लीग को भी कवर कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर थे और गंभीर भी उधर था। वो सब प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते जी हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत ये एक्सेप्ट ही अलाउ ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें। तो ये तो मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे पता था तो ये तो इनका विजन ज्यादा होना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया। अब ये जो प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है, जो डेडलॉक चल रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया कवर नहीं कर रहा, जो कह रहे हैं जी तमाम, मैं टीवी न्यूज देखता हूं तो मुझे हंसी आती है, वो जो भारतीय मीडिया लिखता है, हमारा मीडिया तमाम वही अपने चैनल पे लिख देता है। वैसे हम कह देते हैं तो हमारे जर्नलिज्म की मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुदा के वास्ते कुछ अपनी रिसर्च को सोच के पैदा कर लें, कोई नई खबर ही दे दें। हम क्या देते हैं जी, एक सर्टेन चैनल ने कोई न्यूज लाई, बाकी सब चला देते हैं। इस हवाले से हमारा मीडिया पाकिस्तानी, सॉरी टू से, एब्सोल्युटली ब्लैंक है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, क्या है। आज से लेके अभी तक जितनी अपडेट दी है सब हमने भारत की कॉपी की है। और वैसे हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो तो हम पे कीचड़ उछाल रहा है, वो तो हमारे हम उनको कॉपी करें। आप मुझे एक चैनल की आप एक न्यूज बता दें चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो किसी ने ब्रेक की हो, किसी ने कोई न्यूज नहीं ब्रेक की। अभी मैं आपके शो में, मैंने कल अपने शो में भी ये बात की, आज आपके शो में बता रहा हूं, ये डेडलॉक सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, वो 15 दिन से है। वो ये है कि लीग जो मैच अभी तो पाकिस्तान वाला चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस उधर होंगे दुबई में। अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में होंगे। एक सेमीफाइनल इधर होगा, भारत नहीं पहुंचता तब लाहौर में होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां आ रहा है कि पाकिस्तान ने 2026 का जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में, उसमें इंडिया और श्रीलंका को होस्ट है। पाकिस्तान और इंडिया ने जो अपना लीग मैच खेलना है वो कोलंबो में खेलना है, ये कंसेंसस हो चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचते हैं तो वो भी कोलंबो में होगा। भारत इसको एग्री नहीं कर रहा। इस पॉइंट के ऊपर डेडलॉक है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा जो चैनल्स हैं सारे, ये किसी एक चैनल ने इसके ऊपर बात नहीं की, कोई एक चैनल इसको न्यूज के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। ये हमारे जर्नलिस्ट क्यों किसी तरह कोई न्यूज, अच्छा नहीं है तो मान ले नहीं है, वो भारत की कॉपी करके कहते हैं जी अंदर की खबर हम बता रहे हैं। तो ये आपको बड़ी मैच्योरिटी से बता रहा हूं कि ये इस चीज के ऊपर डेडलॉक है, और इसी चीज के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि हमें आप डॉक्यूमेंटेड करके दें, हमें रिटर्न करके दें कि जी आप सेमीफाइनल और ये फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता तो ये फिर हमारा वो जो एक नैरेटिव है वो तो डेड कर रहे हैं आप कि हम लीग मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल आके भारत में खेल। तो ये इस पॉइंट के ऊपर है। तो भारत इस पे ये कह रहा है कि हमारा जो ब्रॉडकास्टर है, जो हमारी जो तो बोर्ड है,
या गवर्नमेंट है वो अपना सेमीफाइनल फाइनल नहीं हम शिफ्ट कर और सकते। देखिए इसीलिए उन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। और मैं तो अच्छा पहले मैं दिन से से बताऊं, अगर कर भी देना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। Approve कल नहीं को फिर होगा। उन्होंने ये MOU पे जो आपका MOU, स्केड्यूल का है 2021 में क्या डॉक्यूमेंटेड नहीं है? क्या भारत ने इस पे साइन नहीं किए हुए? वो डिनाइल कर गया ना, तो भारत 2026 में भी डिनाइल कर देगा। रिटर्न कर भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं कि अभी तक ये कोई स्केड्यूल सामने नहीं आया, कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया और डेडलॉक है क्या। मैं तो पहले दिन Deadlock से इसी point पे ही है यही सिर्फ। मैं तो पहले दिन इसी बात के ऊपर आग लाप रही हूँ, लेकिन मेरी बात से कोई एग्री नहीं कर रहा कि मतलब सब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने तो अपना मौकफ जो है वो मानना है। ये पहले चेयरमैन है जिन्होंने अच्छा, उन्होंने स्टैंड एक लिया लॉलीपॉप रखा भी है। दे दिया आपको। और लॉलीपॉप ये है कि उन्होंने आपको कह दिया है कि आप इस चीज को किसी तरह एग्री करें, हम वुमेन वर्ल्ड कप 2027 में आपको होस्टिंग दे देते हैं पाकिस्तान को। वो आपको फेस सेविंग के लिहाज से, ये सब गेम हो रही है पाकिस्तान की फेस सेविंग के लिहाज से कि पाकिस्तान थोड़ा सा इज्जत रख सके। मैं इधर क्रेडिट जरूर दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि चले उन्होंने आवाज उठाई। पहले तो जितने आए उन्होंने किसी ने इतनी करी नहीं शो की। रमीज राजा साहब ने भी थोड़ी सी कोशिश की थी हाइब्रिड पर पहुंचाने की। हाँ, उन्होंने नहीं हाइब्रिड को बचाने के लिहाज से नहीं, उन्होंने वैसे बात की थी कि पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। वो बात करने का या दूसरे मेथड पे हम जरूर डिबेट कर सकते हैं, बट उन्होंने भी बात की थी। बट इस पे बात करें, सेठी साहब, ज़िका अशरफ साहब, इन्होंने बात की डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलें कोई रास्ता निकालते हैं। ये और तरह के लोग थे, ये शायद पोलिटिकल लोग थे। बट अगर बात करें तो इनको ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि चले इन्होंने उसके लिए प्रेशर बिल्ड किया। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोके रखा। अभी भी वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड की बात कर रहे हैं, चले बराबरी की बात कर रहे हैं। होता या नहीं होता वो एक सेपरेट डिबेट है। लड़ तो रहे हैं, कोई अपना स्टांस तो लेके आ रहे हैं। पता चल रहा है कि यार कोई बोर्ड है, कोई गवर्नमेंट है, कोई लोग हैं। पहले तो ऐसे था कि जिनको जो चाहे आप कर लें, जिस तरह चाहे इनको हाँक लें। पहले तो आप उस तरह लेके चल रहे थे आप पाकिस्तान को। बट ये एक अच्छा चीज है कि चलें एटलीस्ट हमारा कोई ऐसा चेयरमैन आया है जो बात कर रहा है, स्टांस पेश कर रहा है। बट वो जो आपका पॉइंट है कि फिर इनकी स्टेटमेंट को लोग ना साथ कोट करना शुरू कर देते हैं। 11 नवंबर को इन्होंने ये कहा था हाइब्रिड नहीं होगा, 15 को इन्होंने कहा था हाइब्रिड नहीं होगा, 26 को इन्होंने कहा था हाइब्रिड नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी शायद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मीडिया बड़ा जालिम हो जाता है, ये लीथल हो फौरन से जाता है। पहले आपके फुटेजेस और सारी वीडियो ले आता है। तो उस पार्ट पे है। बट फिर भी मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि एटलीस्ट ये फाइट करें। देखिए लड़ रहे हैं, आखिरी गेंद तक लड़ रहे हैं। एक्चुअली मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, लेकिन इट वाज नॉट एनफ एंड ही कैन नॉट ओनली फाइट, यू नो। वो अकेले वैसे नहीं लड़ सकते हैं। हम ये बात मैं बेहतर अगर मैं करूं, क्योंकि अगर हुकूमती सतह पर ये फैसले होते और चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ महीने पहले जब हम इसी प्लेटफॉर्म पर ये आवाज उठा रहे थे कि भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, उस वक्त जवाब में जो ये एक हमें स्टेटमेंट मिल रही थी कि नहीं भारत आएगा, उसकी बजाय अगर हम कि वहां पर ILT इंटरनेशनल T20 लीग होनी है और फिर इंडिया ने अभी विमेन्स वर्ल्ड कप भी होस्ट किया, अभी एशिया कप भी होस्ट किया जूनियर, फिर आगे ILT भी होने जा रहा है। तो दुबई और शारजा, अबू धाबी और शारजा में इंडिया खेलता नहीं है, तो वो दुबई में खेलते हैं। और दुबई का ऑब्वियसली आगे ILT के बाद जो विकेटों की हालत है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मोटा बहाना ये है। हालांकि 10 फरवरी को ILT का फाइनल हो जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान से होना है। और बाय द वे बहुत सारे मीडिया ने ये खबरें चलाई हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया ने, और कुछ पाकिस्तान में भी ऐसे शहजादे घूमते हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 की बजाय 14 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। ओए किथे रहंदे हो तुसी, की करदे हो, की खांदे हो। 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन डे वाले दिन 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल है, जिसमें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गेम भी अब मुल्तान से एक गेम मुल्तान से कराची शिफ्ट हो गई है और फाइनल भी कराची शिफ्ट हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का पहला मैच भी कराची में होगा, साउथ अफ्रीका का पहला मैच भी कराची से वो अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे। तो इसलिए कराची को वेन्यू रखा गया है मुल्तान के बाद, ताकि टीमें थोड़ा कराची के स्टेडियम को अंडरस्टैंड कर लें। तो ये पहले तो ये गलत खबरें चलाई जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 19 की बजाय 14 फरवरी से स्टार्ट होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। और अब दूसरी एक और चीज भी चलाई जा रही है कि पिंडी वेन्यू नहीं होगा। पिंडी के अंदर ज्यादा मैचेस नहीं होंगे, लेकिन पिंडी वेन्यू है। पिंडी, मैं फिर बता रहा हूं, वेन्यू है। पाकिस्तान का गेम पिंडी में अब क्योंकि नहीं होगा, पाकिस्तान एक मैच अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के पूल में हुआ तो पाकिस्तान वो लाहौर में खेलेगा, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की गेम है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक पूल में हुए
तो वो गेम कराची में होनी है, लेकिन पाकिस्तान की जो गेम है वो शायद ना हो, बाकी मैचेस होंगे। अच्छा, मैं वापस अपने उस बड़ी खबर वाले टॉपिक पे आता हूं। कोलंबो को क्यों चूज किया गया? पहली मोटी रीजन ये कि जनाब विकेटें खराब हो रही हैं वहां पे, जूनियर एशिया कप हो गया, इसके अलावा और बहुत क्रिकेट वहां पे बहुत ज्यादा हो रही है, विमेन वर्ल्ड कप अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, कुछ अरसा पहले हुआ है, तो फिर ILT होने जा रही है, तो इसलिए दुबई जो है वो उसकी विकेट खराब हो जाएगी। ये एक मोटी रीजन और एक मोटा बहाना है, लेकिन इसके पीछे निशाना कुछ और है। निशाना वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ दुबई के अंदर खेलते हुए 2 T20 मैचेस हार चुका है, हालांकि T20 फॉर्मेट में हारे हैं। 2018 के वनडे एशिया कप में इंडिया ने एक हफ्ते में 2 मरतबा पाकिस्तान को हराया हुआ है, एक वीक में 2 मरतबा। और मैंने वहां पे मुझे आज भी याद है 2018 के एशिया कप में मैंने एक वीडियो लगाई थी, शायद मैंने अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी, यूट्यूब पे नहीं लगाई थी, जहां मैंने ये बोला था कि नहीं मेरा इस टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह 150 से पहले हम लोग आउट हो गए थे। तो आखिरी जो 2 T20 मैचेस हुए इंडिया पाकिस्तान के, वो हमारे पड़ोसी हार गए, और अब पड़ोसियों को लगता है कि दुबई जो है ना वो एक भूत की शक्ल इख्तियार कर चुका है उनके लिए, पाकिस्तान को लेके। फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला दुबई के अंदर, माशाल्लाह पहले राउंड से इंडियन टीम वापस मुंबई की फ्लाइट पकड़ के घर पहुंची। फिर उन्होंने अगले साल 2022 में मौजूद है भट्टी साहब, कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अहम है, क्यों? बस इसीलिए हुमार अब्दुल्ला, आज का दिन अहम है कि आज सुना है कि आईसीसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कब होने जा रही है, किन शहरों में होने जा रही है, किन शराइत पे होने जा रही है। शराइत मेरे ख्याल में ज्यादा अहम है, क्योंकि मामला तो काफी हद तक लास्ट वीक तय पा गए थे। लेकिन एक चीज जिसपे भारत बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि अगर पाकिस्तान 3 साल तो चले, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की टीम भारत ना आए, लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत ना जाने की शर्त रखी थी, उसमें भारत ने एज यूजुअल एक मसला क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है फिर उसे भारत आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम किसी भी सूरत में भारत नहीं जाएंगे। तो ये एक मसला था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ दस्तावेज थे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कुछ चीजों को लेना चाह रहा था। मेरे ख्याल में सारे मामला तय पा गए। अब जो आईसीसी के सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, पीसीबी के लोग बता रहे हैं कि आज बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा, आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। वो जो प्लेऑफ्स और फाइनल सेमीज वाला मामला था, वो ऊंट किसी करवट बैठा है? मतलब पहले कोई गारंटीज ली जाएंगी या फिर उस वक्त ही देखा जाएगा जब मामला सामने आएगा, इसी पे मामला छोड़ दिया जाएगा? नहीं अब्दुल्ला, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है पास में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो काफी सोच समझ के इस बार आगे बढ़ा है। और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी मीटिंग में भारत के साथ बात की और अपनी बात को मनवाने की कोशिश की। अब तो वो भारतीय सहाफी जिनके बारे में हम कहते थे कि ये माउथ पीस है बीसीसीआई के, वो भी अब पीसीबी और मोहसिन नकवी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मौकिफ को काफी स्ट्रांगली आईसीसी में उठाया। और देखिए, पिछले 15 दिन हो गए, जो फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर, वो दुबई में मौजूद हैं। वो बराह रास्त पीसीबी के बिहाफ पर, मोहसिन नकवी साहब के बिहाफ पर नेगोशिएशन में शरीक हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छा पैकेज मिलेगा, और जो सबसे अच्छी जी कंटिन्यू करें सबसे अच्छी क्या? मैंने कहा पाकिस्तान की जो बड़ी जीत है कि इस टूर्नामेंट के अलावा पाकिस्तान को एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप की भी मेजबानी मिल गई है। तो उससे ये है कि हमारी जो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको तो फायदा होगा। लेकिन वो जो कॉम्पनसेशन की बात है, पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप किसी टूर्नामेंट की मेजबानी दे। तो आईसीसी फाइनली एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गया। ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान की इख्तियार की है। बीसीसीआई तो बहुत
से बोल नहीं रहा, वो अपने मीडिया को यूज कर रहा था। लेकिन इसी का मीडिया रिलीज आएगा जिसमें डेट्स आ जाएंगी, टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान हो जाएगा और ये बताया जाएगा कि टूर्नामेंट के मैचेस किन किन शहरों में होंगे। पहले पाकिस्तान में कराची, लाहौर और पिंडी 3 वेन्यूज रखे थे। मुझे लग रहा है कि अगर दुबई या कोलंबो, क्योंकि कोलंबो भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं या इंडिया के जो मैचेस के अलावा सेमीफाइनल और फाइनल है वो पाकिस्तान चाहता है कि दुबई की बजाय कोलंबो में हो। तो ये सारा मैच जो है जितना क्रिएट हुआ है वो उसी वक्त क्लियर होगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा आईसीसी की तरफ और हमारे से। ग्राउंड्स की सूरत हाल कैसी है? मतलब हम अपनी जो डेडलाइंस हैं, जो टाइमलाइंस हैं, उन पे चल रहे हैं स्टेडियम्स की? देखिए, पीसीबी तो क्लेम कर रहा है कि 31 तारीख तक कराची और लाहौर के ग्राउंड जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई है, दिन छोटे हैं, रात में आप लाहौर में तो आप तो अब्दुल्ला लाहौर में काफी लेकिन रात में लाहौर में यहाँ पे काम हो रहा है काम actually। करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हो रहा है भट्टी साहब, मैं अभी पिछले हो रहा है, हफ्ते ही लाहौर में था। लेकिन मेरा ख्याल में एक आध हफ्ते की शायद डिले हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो हर चीज एज पर शेड्यूल होगी और ये बड़ा क्रेडिट है पीसीबी का कि इतनी तेजी से ये काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि अगर ग्राउंड्स की जरा सी भी। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बीसीसीआई ने रख दी एक बड़ी मांग। बीसीसीआई का कहना है हम दुबई में नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे कोलंबो में, श्रीलंका में। दोस्तों ये देख के पाक मीडिया बौखलाया हुआ है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी को अब मात्र 2 महीने बचे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फैसला हुआ नहीं, अभी तक शेड्यूल आना बाकी है। बीसीसीआई गजब खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। दोस्तों हो सकता है शेड्यूल कल आए या परसों आए, 1 या 2 दिन में आपको शेड्यूल नजर आता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी ना होगा, एक जंग का मैदान बन चुका है। दोस्तों कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। अब तो ये टॉपिक भी बोरिंग लग रही है मुझे। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना था, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। दोस्तों बीसीसीआई एक गजब का खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जो कि पाकिस्तान पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया सोच रही पीसीबी जीत गया, लेकिन उनको क्या पता बीसीसीआई का पावर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।